अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अरशद हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल। नाजरीन, आज मैं आपको इलायची का शरबत बनाने का तरीका सिखाऊंगा। ये नाजरीन गर्मियों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। अगर आपकी बॉडी में, जिगर में, मसाने में या मैदे में गर्मी है तो ये ज़रूर इस्तेमाल करें। गर्मियों में इसको डेली इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके लिए जो अज़्ज़ा दरकार है वो नोट कर लें। सब्ज़ इलायची मैंने ली है 50 ग्राम, चीनी आधा किलो, पानी 2.5 लीटर और सब्ज़ फूड कलर हम इस्तेमाल करेंगे 2 चुटकी। सबसे पहले नाजरीन क्या करेंगे कि इलायचियों को 2.5 लीटर पानी में डाल के तकरीबन 2 घंटे के लिए पड़ा रहने देंगे ताकि इलायचियाँ अच्छे से नरम हो जाएं और फूल जाएं। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं बताऊंगा कि क्या करना है। एक नाजरीन तकरीबन 2 घंटे इनको पानी में मैंने भिगो के रखा था, तो अब ये अच्छे से नरम हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे कि हाथ धो के अच्छी तरह इनको, तमाम जो इलायचियाँ हैं इनको इस तरह पकड़ के मसलेंगे तो ये इनके दाने जो हैं बाहर आ जाएंगे और इनको हम फिर इसके बाद पकाएंगे। इसी तरह तमाम इलायचियाँ जो हैं इनको मसल लें और इनके दाने बाहर निकाल लें और पानी के अंदर ही रहने दें। तो इसको हम ऐसा करने के बाद इसको पकने के लिए चूल्हे पे रख देंगे। तमाम इलायचियों को नाजरीन मैंने अच्छे से मसल लिया है। अब हम क्या करेंगे कि पानी को चूल्हे पे चढ़ा देंगे और लो से मीडियम के दरमियान आंच करके इसको पकने देंगे। इतना पकाएंगे कि तकरीबन हमारा 1 लीटर पानी जल जाए और 1.5 लीटर बाकी रह जाए। ये देखिए नाजरीन, पानी तकरीबन 1.5 लीटर रह गया है, 1 लीटर पानी इसमें से कम हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि इलायचियों को छान लेंगे और ये जो इलायचियों के बीज और छिलके हैं ये फेंक देंगे और पानी को दोबारा चूल्हे पे चढ़ा देंगे। अब नाजरीन इसमें जो फूड कलर मैंने दिखाया था ग्रीन, वो डाल देंगे और चीनी शामिल करके इसको पकने देंगे ताकि चीनी हमारी जो है वो अच्छे से हल हो जाए और थोड़ा सा पानी इसमें से और कम होके शरबत हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। ये देखिए नाजरीन, चीनी डालने के बाद मैंने इसको इतना पकाया है कि पानी हमारा तकरीबन 1 लीटर के करीब रह गया है और थोड़ा थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। मज़ीद इसको हम जब चूल्हा बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे तो ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। तो इसी स्टेज पे हम चूल्हा बंद कर देंगे। शरबत हमारा तैयार है, इसको ठंडा करके हम सर्व करेंगे। ठंडा होने पर नाजरीन शरबत को बोतल में महफूज करके रख लें। जब भी आपने शरबत को यूज़ करना हो क्या करेंगे, थोड़ा सा शरबत गिलास में डालें और उसके ऊपर ठंडा पानी डालें उसमें, और इसके अंदर हम थोड़ी सी बर्फ़ ऐड कर देंगे ताकि हमारा जो शरबत है वो अच्छे से ठंडा हो जाए। जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतना ही ज़्यादा पीने में ये मज़ा देगा। इसके अलावा इसको आप ठंडे दूध में डाल के भी पी सकते हैं। स्पेशली जब जैसा कि आपको पता है कि आगे रमज़ान मुबारक की आमद है तो उसमें इफ्तार के टाइम पे ज़रूर आप इसको इस्तेमाल करें। मसनूई जो आप लाल शरबत यूज़ करते हैं उसकी जगह आप ये यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपकी प्यास में ये तस्कीन देगा और इंशाल्लाह इस जिस्म की जो हरारत है और गर्मी है उसको भी दूर करेगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।